ओके गाइस, आज हम बात करेंगे 9 ड्रैगन कपों का मानवा के चैप्टर नंबर 50 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था रयू एंड मकाओ भाग गया था रयूकाई से बच के, लेकिन उसके अंदर रयूकाई को मारने के कीड़े तो अब भी काट रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्रैगन हेड की गद्दी इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। लेकिन जिंटे को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ अपनी बहन को बचाना है जो इस वक्त रयू एन के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ हांगकांग में रयूकाई ने खुद को एक ड्रैगन हेड जैसा दिखाना स्टार्ट भी कर दिया होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वो हांगकांग के कुछ बड़े अधिकारियों से मीटिंग करने वाला है, क्योंकि अगर उसे ड्रैगन हेड बनना है तो इन अधिकारियों का उसके अंडर में होना जरूरी है। जिस कमरे में रयूकाई बैठा होता है वो अधिकारी भी उसके अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उन अधिकारियों के गार्ड्स उसके अंदर आ रहे होते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है और ये चीज साफ साफ डिसरिस्पेक्ट होती है उन बड़े अधिकारियों की। इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं रयूकाई के ऊपर कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, पहले जो ड्रैगन हेड हुआ करते थे उन्होंने हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करा और तुम तो ऑफिशियली ड्रैगन हेड बने भी नहीं हो। खुद ब खुद ऑर्डर्स को चेंज करके यहाँ ड्रैगन हेड की गद्दी में बैठ के खुद को ऐसा दिखा रहे हो जैसे ड्रैगन हेड हो, और तुम्हारी रगों में तो ड्रैगन हेड का प्योर खून बहता भी नहीं है। तुम एक सौतेले हो, उसके बावजूद भी इतना हीरो बन रहे हो। लेकिन रयूकाई चुपचाप से अपनी जगह पे उठता है और इन 4 बंदों में से जो ज्यादा बोल रहा होता है उसके गाल में एक बहुत ही बढ़िया करके रैपट बजाता है। ये रैपट इतना बढ़िया पड़ा होता है कि ये बंदा बहुत ही रिदम के साथ पीछे जाता है। जिसके रैपट पड़ा होता है उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर इतने बड़े सरकारी अधिकारी के ऊपर ये हाथ कैसे उठा सकता है, इसलिए दोबारा से चिल्ला रहा होता है। लेकिन रयूकाई इसका कॉलर पकड़ता है और 2 रैप्टे और बजाता है और इन 2 रैप्टों में इसकी सिस्कारियां निकल चुकी होती हैं। ये अब रयूकाई को ड्रैगन हेड मानने के लिए तैयार होता है और जो बाकी के अधिकारी थे ऑब्वियसली उनकी भी फटके 4 हो चुकी होती है। वो अपने साथ के बंदे को संभालते हैं और रयूकाई वापस से अपनी जगह पे जाके बैठता है और कहता है, मुझे अगला ड्रैगन हेड बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात कभी भी तुम्हारी वफादारी की वजह नहीं रही है ट्राइएड के साथ। तुम लोग ट्राइएड के साथ वफादार इसलिए थे क्योंकि पुराने ड्रैगन हेड वैंग शैंग लियू बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मैंने सही कहा ना? और अब तुम यहाँ पे खून की बात कर रहे हो कि अगला जो ड्रैगन हेड है वो खून की वजह से बनेगा। लेकिन तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इन बातों से ज्यादा इस चीज में ध्यान देता जो तुम्हारा दिल अभी जोरों से धड़क रहा है। तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। खैर, जो रयूकाई ने इनके रैप्टे बजाए थे उससे डर के ये चारों चुपचाप से बैठ चुके होते हैं इसकी बात सुनने के लिए अब। लेकिन इतने में ही रयूकाई को एक कॉल आता है और ये कॉल होता है रयू एन का, जो रयूकाई को कहता है, मेरी आवाज पहचानी रयूकाई? दरअसल मैंने तुझे शुक्रिया कहने के लिए कॉल करा है। सच में तेरे वफादार बंदे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तेरे ही वफादार बंदे ने मुझे भागने में मदद करी। ऑब्वियसली ये यहाँ पे जाओकन की बात कर रहा है जिसको रयूकाई ने निपटा दिया है और रयूकाई जवाब देता है, मुझे नहीं पता तूने जबरदस्ती कॉल करके मुझसे छेड़ लेने की कोशिश क्यों करी। अगर तू चुपचाप से एक चूहे की तरह अपने बिल में बैठा होता तो क्या पता तेरी जान बच जाती। आखिर इतनी बड़ी ट्राइएड का ड्रैगन हेड ऐसे चुपचाप से क्यों बैठेगा बे? तुझे क्या लगता है तू ऐसी चीप ट्रिक्स खेल के ड्रैगन हेड की गद्दी मुझसे छीन लेगा? या तुझे अब तक ये बात महसूस नहीं हुई? तेरे सामने तो हांगकांग के जो बड़े अधिकारी हैं वो तक नहीं झुकेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और है। प्रेजेंट मूवमेंट में वो 4 अधिकारी बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के इसके इधर उधर बैठे हुए होते हैं। मतलब यार, ये रयू एन जैसे लोग दुनिया में बहुत होते हैं। पहले तो अपनी जान बचा के भाग रहा था, इसको जान बचाना मुश्किल हो गया था और जैसे ही दूर गया तो फालतू की बकवास करने लग गया। वैसे हाँ, अगला ड्रैगन हेड बनने का असली दावेदार तो वैसे रयू एन ही है। इसलिए रयूकाई और रयू एन, मेरा झुकाव तो इन दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं है। मुझे दोनों ही हरामी लगते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे सही रयू एन है, लेकिन वो झंड है। रयू एन अब भी रयूकाई को बोल रहा होता है, शायद तुझे लगा था सिर्फ ताकत से तू ड्रैगन हेड की गद्दी को मुझसे छीन लेगा, है ना? लेकिन तुझे एक एडवाइस देता हूँ। ट्राइएड ने इतने टाइम से जो अपने लोगों के बीच में भरोसा बनाया है उसे हल्के में मत ले। तू सिर्फ एक ब्रांच मैनेजर है रयूकाई। तुझे क्या लगता है तेरी इन फालतू की बातों से मैं बौखला जाऊंगा? लगता है मैंने तुझे मेन बात तो बताई नहीं अब तक। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। इस बेरहम दुनिया में तू उस बेचारी लड़की को बंदी बना के क्यों लेके आया? मुझे नहीं लगता ये चीज मुझे तुझे समझाने की जरूरत है। तुझे पता है ना? वेल, अब तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तेरी ऐसे ही फैसलों की वजह से तू गोंगजाओ का मैनेजर बना था ट्राइएड का। यानी कि रयू एन अभी जिन्हा की बात कर रहा है कि रयूकाई ने उसको किस वजह से अपने साथ रखा था। ये वजह हमें बताई तो नहीं जाती क्योंकि ये लोग अभी इशारों में बात कर रहे हैं। लेकिन रयूकाई पहले हैरान होता है और उसके बाद हंसने लगता है और अपनी जगह पे उठ के कॉल पे कहता है कि तू बिल्कुल अपने बाप की ही तरह बिल्कुल बेकार है। यानी कि तू अपने बाप की ही तरह फालतू बकवास करता है और जो तू अभी बकवास कर रहा है ये तुझे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तेरा बहुत जल्दी कुत्ता बनाने वाला हूँ मैं। और जिस ट्राइएड ब्रांच का रयूकाई डायरेक्टर या फिर मैनेजर होता है उनके बंदों को कहता है, वहाँ के सारे बंदे इकट्ठा करो, हमें चलना है उनका कुत्ता बनाने के लिए। इस हीटेड कन्वर्सेशन के बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जिंगजाओ जिंटे को बोल रहा होता है कि अब बहुत ज्यादा लफड़ा होने वाला है।
क्योंकि उस हरामजादे र्यू एन ने काफी ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। लेकिन जिंटे कहता है मुझे क्या, मैं तो इस बारे में पहले से ही कुछ भी उम्मीद करके नहीं चल रहा था। वैसे जिंटे की इस बात से एक बहुत ही बढ़िया मैसेज हमें लाइफ के लिए ये भी मिलता है कि जब हम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं तो हमें ज्यादा ही दुख होता है। उसी तरीके से जिंटा भी हैरान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने उम्मीदें लगाई ही नहीं थी। इसका मतलब जिससे जितनी कम उम्मीदें लगाओगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। खैर जिंगजाओ की बात सुन के वैनम टोड यानी कि मरीना भी हैरान होती है और जिंगजाओ इस चीज के बारे में और ज्यादा बताते हुए कहता है कि ये जो ड्रैगन हेड की गद्दी के लिए अब तक पंगे चल रहे थे ये पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अंडर में होके चल रहे थे। यानी कि आसान शब्दों में पुलिस वालों को सब पता था, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं करा। और इसी बीच र्यूकाई ने ड्रैगन हेड को निपटा दिया। लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके र्यू एन को जिंदा रखा और वो मकाओ पहुंच चुका है। वैसे भी कानूनी तौर से अगला ड्रैगन हेड उसको ही बनना है। और जो जिंगजाओ का असली प्लान था उसके मुताबिक जिंगजाओ जिंटे और उसकी बहन को मकाओ भेज देता, जहाँ पे हांगकांग की पुलिस का कोई भी राज नहीं है, इसलिए वो टांग नहीं अड़ा पाती। और र्यू एन वापस से हांगकांग में आके उसके जितने भी ट्रायड के बंदे हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, उनको अपने साथ मिलाता और उन सब के साथ मिलकर र्यूकाई के साथ फाइट करता। लेकिन र्यू एन इस प्लान के साथ नहीं चला। उसने र्यूकाई के साथ जंग का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन र्यू एन के पास अभी सिर्फ मकाओ ब्रांच के ट्रायड के लोग हैं, जो कि काफी नहीं है र्यूकाई से लड़ने के लिए। इसलिए जिंगजाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो र्यू एन हरामखोर बेवकूफ सोच क्या रहा है। और जिंटे एक गहरी सांस लेके खुद से कहता है मुझे तो लगा था ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब ये लफड़ा आ गया सामने। जिंगजाओ जिंटे को कहता है इससे पहले कि पंगे शुरू हो जाएं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। ये जो र्यू परिवार के आपस में पंगे चल रहे हैं मैं उसको हैंडल करूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे तो उस पर पड़ना ही है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। लेकिन तुम सरोका, तुम सिर्फ अपनी बहन को बचाने में ध्यान देना। इसके बाद हम देखते हैं र्यू एन को, जो अब भी मकाओ में बस दारू पी रहा होता है। और ट्रायड की मकाओ ब्रांच का चीफ उससे पूछता है ड्रैगन हेड क्या आप सच में फाइट करने की सोच रहे हो? क्या आप मतलब सच में फाइनल है ये बात? क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो ब्रिम के प्लान के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे ब्रिम का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिंगजाओ से है। र्यू एन अपनी दारू पूरी एक गमले में गिरा देता है और कहता है वो साले हांगकांग के, मैं उनकी बात सुनूंगा, पागल मत बनो। तुम्हें क्या लगता है वो ब्रिम जैसे लोग ड्रैगन हेड के सामने बस पहले इसलिए झुकते थे क्योंकि ड्रैगन हेड के पास ड्रैगन हेड का टाइटल था? भले ही उन जैसे लोग हमेशा नियमों को फॉलो करने की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार वो है तो एक छठे हुए बदमाश ही। वो लोग सिर्फ ताकतवर के सामने झुकते हैं और कमजोरों को मार देते हैं। और अगर मुझे ड्रैगन हेड जैसी इज्जत पानी है तो मुझे उसका हकदार बनना होगा। अगर मैंने ये साबित नहीं करा कि मैं ड्रैगन हेड की गद्दी के लायक हूँ तो उस जैसे लोग ही मुझे जिंदा खा जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो र्यूकाई है या फिर वो ब्रिम जैसे लोग, मैं उन सबको साबित कर दूंगा कि असली ड्रैगन हेड कौन है। लेकिन यार मुझे लगता है इसकी ये सोच इसको लेके डूब सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हा को, जो यही मकाओ की एक बिल्डिंग में होती है और सामने की किसी बिल्डिंग को देख रही होती है। और उसके हाथ में होता है एक लॉकेट जो शायद से उसको जिंगजाओ ने दिया था, ये विश्वास दिलाते हुए कि वो उसको उसके भाई से मिलवा देगा। खैर गाइस, आपको क्या लगता है कि अगला ड्रैगन हेड र्यू एन बनेगा या फिर र्यूकाई? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।